मिस्ट्री अटैकर जो है शायद से ऑस्टिन थ्योरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मंडे नाइट रॉ में फिर से हम लोगों को मिस्ट्री अटैकर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ ब्रॉन ब्रेकर ने सीएम पंक को कहा है ना, अब ओल्ड वाला पुराने वाला सीएम पंक लौट सकता है। रोमन रेंस एंड बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी तगड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आप रोमन रेंस के, ब्रॉक लेसनर में से किसी एक के बड़े वाले फैन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए आज की रॉ की शुरुआत की। आज की रॉ दोस्तों हम लोगों को कांसास सिटी से लाइव देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर दोस्तों गंथर जो है रिंग में देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों सबसे पहले वो चीज कहते हैं कि सीना आज नहीं आने वाला है। ऑब्वियसली गंथर रिंग में थे तो सीना की चैन लगनी थी। यहां गंथर ने रिप्लाई किया। आगे वो कहते हैं कि एलए नाइट को समिट करवाने के बाद अब मुझे सबसे बड़ा कर्म कमाने का मौका मिल चुका है। वो ग्रेटेस्ट एंटरटेनर को फेस करने वाले हैं, जॉन सीना को फेस करने वाले हैं। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं थांबा, वो ग्रेटेस्ट एंटरटेनर तो है, लेकिन उसे अब पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट रेसलर कैसा होता है। जिसके बाद उन्हें बू लगती है। आगे वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, ये काउंटडाउन है जॉन सीना के अंत का। जॉन सीना दिस सैटरडे मैं सिर्फ तुम्हें नहीं तोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी स्पिरिट को भी तोड़ने वाला हूँ। और तुम्हारी जो आखिरी ज़िंदगी में हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट रह गई है, उसे भी ख़त्म मैं करने वाला हूँ। जॉन सीना, मैं कसम खाता हूँ, आई एम गोइंग टू फोर्स यू टू गिव अप। आगे वो कहते हैं कि दिस सैटरडे यू विल टैप आउट। तो गाइस, गंथर ने यहाँ मैसेज सेंड कर दिया है और ये चीज़ कही है कि वो जॉन सीना से बढ़िया रेसलर है। जॉन सीना एंटरटेनर हो सकते हैं, लेकिन वो उनसे बढ़िया रेसलर है, और ये चीज़ वो प्रूफ करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है दोस्तों। ये जो मैच है बहुत तगड़े से हाइप कर दिया गंथर ने। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब नाइट का पहला मैच, जो कि था दोस्तों इयो स्काई का, जो कि फेस करी थी किसी और को नहीं, बल्कि दोस्तों अपनी फॉर्मर फ्रेंड कायरी सेन को। मैच के अंदर आस्का दखलंदाजी करती है तो रिया रिप्ली उन्हें टेक आउट करती है। इस दौरान दोस्तों रिंग में जो इयो स्काई है वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में अपना फिनिशर लगाने में कामयाब रहती है और यहाँ मूनसॉल्ट लगाकर जीत भी जाती है। तो गाइज यहाँ इयो स्काई की जीत हुई, जिसके बाद हमें एक मेगा सेगमेंट देखने को मिलता है द विजन की तरफ से। यहाँ विजन के बीच में कुलबुलाहट देखने को मिल रही है। लोगन पॉल कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि रे मिस्टीरियो ने मुझे लास्ट वीक स्लैप किया है, उस चीज़ का बदला हमें लेना है। ब्रॉन ब्रेकर ये चीज़ कहते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ हैंडल करनी है, लेकिन ये तुम्हारा फंडा है, तुम्हें इस चीज़ को देखना होगा। जिसके बाद लोगन पॉल हेमन को साथ में कोने में ले जाते हैं और ये चीज़ पूछते हैं, देखो मैं विजन का पार्ट हूँ और हम सभी को इस चीज़ से निपटना होगा। पॉल कहते हैं हाँ, और अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो तुम्हें इस चीज़ से डील करना चाहिए। लोगन कहते हैं कि देखो, अगर ये कह रहे हैं कि ये हम मेरा बैकअप है तो इन्हें समझना होगा मैं भी इनका बैकअप हूँ। जिसके बाद पॉल कहते हैं कि मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, जस्ट इन केस। जिसके बाद वो उन्हें ब्रास नकल देते हैं और लोगन पॉल भी रिप्लाई में जस्ट इन केस कहते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए चल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये चीज़ साफ़ हो गई थी कि कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ लोगन पॉल बड़ा करने वाला है। जिसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को हल्का सा बेली एंड लायरा का सेगमेंट देखने को मिलता है कमर्शियल ब्रेक में, जिसके अंदर दोस्तों वही घिसी पिटी लाइंस की हम टैग टीम चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। हालांकि क्राउड का उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट था। वॉर गेम्स का भी दोस्तों टीज़र देखने को मिला, जो कि वर्दी नहीं था, क्योंकि सब जानते थे आगे क्या होने वाला। हम देख रहे हैं दोस्तों वो चीज़ जो कि कोई नहीं जानता था क्या होगी। तो रे वर्सेस फिन होना था। मैंने कल अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ये मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि दोस्तों रे मिस्टीरियो जब एंट्रेंस रैप पे आ रहे थे, उनके ऊपर लोगन पॉल ने पीछे से हमला कर दिया। इस दौरान लोगन पॉल एक फैन से भी भिड़ जाते हैं और जब वो पंच करने जाते हैं, रे कम बैक करने की कोशिश कर डालते हैं। इस दौरान उन्हें 619 की पोजीशन में डाल चुके थे, 619 लगाने ही वाले थे कि गाइज वहाँ पीछे से फिर से वो बहरूपिया, वही मिस्ट्री अटैकर, एक ज़ोरदार किक लगाता है रे मिस्टीरियो को और उसके बाद उन्हें स्टॉम्प लगाता है रॉलिंस वाले स्टाइल में। इस बार पूरा रॉलिंस वाला स्टाइल इसने कॉपी कर रखा था। बट एक चीज़ दोस्तों मुझे इस बार डिफरेंट लगी, वो थी इसकी फिजिक। ये दोस्तों उतना बफ नहीं था जितना कि दोस्तों वॉर गेम्स में देखने को मिला, तो मुझे बहुत ऑड लगा है दोस्तों। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आई यहाँ इस बहरूपिये को देखकर कि ये कोई और ही है। यस गाइस, ये कोई और ही है, मुझे ऐसी वाइब आई। जिसके बाद एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो वहाँ से भाग जाता है और लोगन पॉल दोस्तों उसी ब्रास नकल से रे मिस्टीरियो को पंच कर डालते हैं। इस दौरान एलए नाइट वहाँ आते हैं
लेकिन लेट हो चुके थे। तो वो क्या कहते हैं कि लोगन मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, तुमने लेजेंड रे को मारा, कोई बात नहीं बेटे, आज मेन इवेंट में मैं तुझे देखूंगा। तो यहाँ इनका मैच जो था मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो गया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों एक ऐसा मैच जिसके अंदर काफ़ी तगड़ा बॉच हो गया। एजे स्टाइल्स और गाइस ड्रैगन ली का मैच था, वॉर राइडर्स को फेस कर रहे थे और ड्रैगन ली दोस्तों उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, शायद से आईवार को उठा रहे थे, लेकिन गाइस वो गिर जाते हैं। देन फिर से उठाने, फिर गिर जाते हैं, फिर उठाने की कोशिश, फिर तो दोस्तों वही सुपरस्टार गिर गया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। देन हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ड्रैगन लीग की काफ़ी गंदी पिटाई हो गई थी। तो भला हुआ एजे स्टाइल्स का जो कि फिनोमिनल फोआर्म लगाते हैं, जैसे कि फुटेज में आप देख सकते हैं, और मैच को अपने नाम कर डालते हैं। टैग टाइटल्स यहाँ रिटेन हो गए, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला ना, मेरे हिसाब से आज की रॉ की हाईलाइट रील इसे होना चाहिए। दरअसल दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि न्यू डे आकर दोस्तों इन्हें कन्फ्रंट करता है रिंग में, लेकिन अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो गया दी ऊसोस का। यस गाइस, ऊसोस आ जाते हैं ऑडियंस में से होके और इन टीम्स को ज्वाइन करते हैं रिंग के अंदर। और यहाँ दोस्तों जो जिमी है सबसे पहले वही लाइन कहते हैं जिसके लिए हमारे कान तरस रहे थे कि ऊसोस नाउ इन योर सिटी। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास एक यस अनाउंसमेंट है आज करने को, और ये चीज़ है कि जे मेरा भाई जो है वो हार चुका है टूर्नामेंट वाला मैच, ये टाइटल हार चुका है, हम हार चुके हैं, हमने रेसल प्लूजा भी लूज़ किया, हम बहुत ज़्यादा हारा हुए लोग हैं, लेकिन अब ये टाइम आ चुका है कि हम लोगों को एक साथ होना है। यस, तो हमारी अनाउंसमेंट ये है कि ऑफिशियली हम दोनों भाई एक साथ आते हैं एंड हम खुद को टैग टीम डिवीज़न में वापस डालते हैं। इसके बाद दोस्तों जो जे है वो माइक पकड़ कर ये चीज़ कहते हैं कि हम सारी नॉइसेस बंद करने वाले हैं जो कि हमारे खिलाफ में हो रही है, क्योंकि बेस्ट टैग टीम सिटी जो है अब आपके शहर में आ चुकी है। इसके बाद वो कहते हैं बिग जिम हमें गोल्ड चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि टैग चैंप्स को रिस्पेक्ट है, हमारी एजे को रिस्पेक्ट है, ड्रैगन लीग को रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो द न्यू डे है ना, ये तो जानते ही है कि हम कौन है। अली वर्सेस फ्रेजर, ऑस्टिन वर्सेस रॉक, वही जब नाम आता है न्यू डे का तो उनके सामने नाम आता है हमारा, यानी कि हम काफ़ी पुराने दुश्मन रहे हैं। तुम यहाँ जो एजे है और ली है उन्हें कहते हैं तुम इन दोनों से पूछ सकते हो। और यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इस दौरान द न्यू डे वाले उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा मुंह की खा जाते हैं, गिर जाते हैं। ग्रेसन वॉलर भी दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं, जिसके बाद द ऊसोस ने एजे स्टाइल्स ड्रैगन लीग के साथ फेस ऑफ किया। तो गाइज यहाँ ऊसोस जो है अब ट्रैक पर आ चुकी है। जो चीज़ हम देखना भी चाहते थे इतने सालों में वो फाइनली हो गई है, क्योंकि जे का दोस्तों जो रन रहा है उतना सक्सेस नहीं रहा। जे ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज की। बीते कुछ हफ्तों में दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, लग रहा था टर्न कर जाएंगे, लेकिन यहाँ दोस्तों ने फैसला ये लिया कि अपने भाई के साथ जाकर वो टीम फॉर्म करेंगे, वो टीम जो कि काफ़ी लेजेंडरी है, द ऊसोस फाइनल बैक। और गाइज नेक्स्ट इन लाइन है, देखते क्या कुछ रहता है और बात की जाए इसके बाद क्या कुछ रहा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था निक्की का कन्फ्रंट करना स्टेफनी वेकोर को। तो स्टेफनी कह रही थी कि निक्की जो है बूढ़ी हो चुकी है, उसका टाइम जा चुका है, तो निक्की पहला आकर उन्हें कन्फ्रंट करने लगती है, लेकिन गाइस उन्हें टेक आउट कर दिया जाता है बाहर और वो करती है रैकुल रिंग में घुसती है और ये कहती है कि टाइम एंड प्लेस तू बता, आई एम द नेक्स्ट। तो गाइज यहाँ उन्होंने टाइटल की ओर इशारा करते हुए बातें कही है और रैकुल वर्सेस स्टेफनी टीज हुआ है। देन हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन इस चीज़ पर गुस्सा करी है रैकुल पर कि तुमने मुझे बताया कि नहीं। रैकुल कहती है कि तुम काफ़ी टाइम से डब्ल्यू से गायब हो और मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? लिव कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जब वो जाती है तो लिव थोड़े से एक्सप्रेशन ऐसे बनाती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम, मतलब आप समझ सकते हैं। देन दोस्तों जो रॉक्सेन है उन्हें वो क्या कहती है कि चलो ये तो टाइटल के पीछे जा रही है, वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा रही है, हम टैग टाइटल्स पर फोकस करते हैं। और फिर दोस्तों हाथ पकड़ के वहाँ से उनका चल देती है। इस दौरान दोस्तों हमें देखने को मिलता है वेरी नेक्स्ट मैच जो कि था दोस्तों हमारी लायरा वॉल्किरिया का, जो कि रॉक्सेन को फेस करी थी। मैच के अंदर दोस्तों जो लिव है दखलंदाजी की कोशिश करती है, बेली उन्हें टेक डाउन करती है, पर लिव वहीं रह जाती है दोस्तों एप्रन के ऊपर। और उसका फ़ायदा दोस्तों मिलता है तब जब वो किक कर देती है उस मोमेंट पर जब रेफरी का ध्यान भटका हुआ था। तो गाइस वहाँ बेचारी लायरा को पिनफॉल में ले लिया फिनिशर लगाकर रॉक्सेन ने और मैच में दोस्तों वो जीत गई है। और इस तरीके से दोस्तों लिव का फ़ायदा पहुंचाया आज रॉक्सेन को और इनका दोस्तों बहनचारा शुरू हो चुका है। अब दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो है भाईचारा। द न्यू डे दोस्तों प्रोमो कट कर रहे हैं, ये चीज़ कहते हैं कि
जो ऊसोस है वो अपने को समझते क्या है, उन्होंने यहाँ जो हमारे साथ किया बिल्कुल गलत किया। कोफी किंगस्टन ये चीज़ कहते हैं कि वो कहीं से भी उठकर आकर टाइटल क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो जेवियर है उन्होंने ज़्यादा ब्रूटल लाइंस कही, वो चीज़ कहते हैं कि बहुत बड़े झूठे हैं ऊसोस, लेकिन आज उन्होंने सच कहा कि वो लॉस्ट किए हैं अपने मैचेस, बहुत बड़े लूज़र है और एक और एल उन्हें मिलेगा जब नेक्स्ट वीक हम उन्हें टेक आउट करेंगे, उन्हें हटा देंगे डिवीज़न से वापस। वो जानते हैं हम किस चीज़ से बने हुए हैं। यहाँ दोस्तों जेवियर वुड्स जो है काफ़ी ब्रूटल जाते हैं, चीज़ कहते हैं कि वो मास्क लगा कर आ सकते हैं अगले हफ्ते, वो अपनी उला फला माला पहन कर आ सकते हैं, वो अपने मोटे बाप रिक्की जी को साथ लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर द न्यू डे और तुम्हें हमें एक्नॉलेज करना होगा। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़े तरीके से इस मैच को टीज़ कर दिया गया और अगले हफ्ते दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा और काफ़ी दोस्तों सुनहरा समय है कि हम लोगों को द ऊसोस फिर से देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बात कीजिए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों एक और सुनहरा सेगमेंट देखने को मिला है मैक्सिम की तरफ से। मुझे लगता है ट्रिपल एच मैक्सिम डुपरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आज मैक्सिम का फिर से एक सॉलिड सेगमेंट देखने को मिला है, जिसके अंदर मैक्सिम डुपरी वही ट्रेन हो रही थी नटालिया के साथ में इस बारी, और नटालिया को सबमिट करवाती है और फिर से कहती है अगेन। तो गाइज ये जो सेगमेंट है मैक्सिम का, ये इतना सॉलिड है कि अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मेरी मैक्सिम डुपरी से। देखते हैं जब लौटती है क्या कमाल करती है। मेन इवेंट की बात कर लेता हूँ मैं, एल नाइट वर्सेस हमारे अपने लोगन पॉल का जो मैच बिगन हो गया था और गाइस इसके अंदर ये दखलंदाजी भी कर रहे थे विजन के लोग, तो रेफरी जो है इन दोनों को जाने को कहता है, ब्रॉन एंड ब्रॉन की जोड़ी को, कि निकल जाओ यहाँ से। इस पर दोस्तों मैच फिर साफ हो जाता है, लेकिन उतना साफ इसका एंडिंग नहीं था। वहाँ दोस्तों एल नाइट को टेक आउट कर दिया गया अनाउंसर टेबल के ऊपर, जब पॉल ने दूसरे छोर से रेफरी का ध्यान भटकाया हुआ था। और टेक आउट किसने किया, उसी मिस्ट्री अटैकर ने दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर स्टॉम्प किया और अंदर भी डाला बाकायदा। और अंदर दोस्तों लोगन पॉल ने फिर करना क्या था, स्प्लैश लगा दी 1 2 3, लोगन पॉल मैच को जीत जाता है। जिसके बाद दोस्तों स्पीयर लगता है, वो ब्रेकर का वही स्पीयर रोप वाला जो कि आधा कर देता है और वहाँ रीड की तरफ से 2 सुनामी लगती है। यहाँ लगता है एल नाइट काम से गए, मुझे तो पूरी वाइब आई, लेकिन अभी एल नाइट का काम तमाम होना बाकी था। तो होता गया इसके बाद कि गाइज पॉल हेमन रिंग के अंदर आ जाते हो, कहते हैं लेडीज़ आओ। मैं तो भूल गया इस शहर में लेडीज़ तो है ही नहीं, तो जेंटलमैन और जो भी आइटम आप अपने साथ लेकर आ रखे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, माय नेम इज़ पॉल हेमन एंड ये जो बंदा है ये है नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। ये वो बंदा है जिसने सीएम पंक को पिन फॉल में लिया है, ये बंदा है द बिग ब्रॉन ब्रेकर। और उसके बाद वो कहते हैं और ये जो दूसरा है ये वो बंदा है जिसने रोमन रेंस को पिन फॉल में लिया है, ही इज़ द वन एंड ओनली ओरिजिनल ट्राइबल थीफ और रोमन रेंस की लेगेसी और रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला ये जो है यही है एक्चुअल ट्राइबल थीफ। और उसके बाद दोस्तों ओटीसी चैंड लगती है, लेकिन ऑब्वियसली रोमन रेंस नहीं आए यहाँ दोस्तों। फिर वो नाम लेते हैं लोगन पॉल का, चीज़ कहते हैं ही इज़ द बिगेस्ट एंटरटेनर, बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑन दिस प्लैनेट टुडे, आई गिव इट टू यू मैवरिक द पॉल, द लोगन पॉल। और उसके बाद दोस्तों उन्हें बू लगती है लोगन पॉल को और फिर दोस्तों वो बात करते हैं इस सिटी की कि कांसा सिटी जो है एक हेल होल है, लेकिन इस हेल होल में आज मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। 5 जनवरी जो बंदा जो है जीतेगा और जिस पर मैं प्रमाणित तरीके से कह सकता हूँ वो है ब्रॉन ब्रेकर, और जिस पर ब्रॉन ब्रेकर ने फिर प्रोमो कट किया। ब्रॉन ब्रेकर का प्रोमो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था गाइस। ब्रॉन ब्रेकर क्या कहते हैं, हे सीएम पंक, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तू है कहाँ? देख तू हारा वॉर गेम्स में कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद से तू गायब हो चुका है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैं फिजिकली सीएम पंक की बात करूं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं उस सीएम पंक की जो कि 2011 वाला था, जिसने द रॉक को हराया था, जिसने रॉयल रंबल के अंदर अपनी अनुभूति करवाई थी जॉन सीना को फेस करके, जिसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था टाइटल को होल्ड करने का उस समय पर। मैं 2011-2012 के सीएम पंक की बात कर रहा हूँ। मुझे वो सीएम पंक चाहिए। मैं पुराने सीएम पंक को अगर फेस करूँगा तो उसकी चटनी मिनटों में बना दूंगा। तो जनवरी द 5th मैं चाहता हूँ कि ओल्ड सीएम पंक वापस आए, मैं चाहता हूँ कि मैं पुराने सीएम पंक को फेस करूँ। प्लीज़ गिव मी दैट ओल्ड सीएम पंक, और अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे डिस्ट्रॉय करूँगा। आई एम गोना ब्रेक यू, आई एम गोना टेक योर टाइटल, और अगर समय रहा आई एम गोना टेक योर वाइफ टू।
ये काफ़ी ब्रूटल लाइन है गाइस कि मैं तेरी पत्नी को भी उठा ले जाऊंगा, तेरी पत्नी को भी तुझसे छीन लूंगा, जिस पर दोस्तों पॉल हेमन का भी चेहरा बन जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनवरी द 5th की अचानक से बिग स्क्रीन पर दिखता है एलए नाइट खड़ा हो रहा है। तो लोगन पॉल एंड ब्रॉन ब्रेकर उन्हें टेक आउट करने चले जाते हैं वहाँ। और वहाँ क्या चीज़ देखने को मिलती है इस दौरान की जो ब्रॉन ब्रेकर ये चीज़ कहते हैं जनवरी द 5th चीज़ें काफ़ी सिंपल होगी, स्पीयर 1 2 and 3, स्पीयर 1 2 and 3, टी शर्ट फाड़ के फिर से कहते हैं स्पीयर 1 2 3। अब गाइज हमें वहाँ बैक स्टेज क्या देखने को मिल रहा है कि एलए नाइट बेचारे खड़े हो रहे थे तो उन्हें आकर ये दोनों पीटने लग जाते हैं और ये पावर बॉम्ब भी करते, द शील्ड वाला पावर बॉम्ब और टेबल के ऊपर लगा देते हैं एलए नाइट को। फिर एलए नाइट फिर से उठने की कोशिश करते हैं तो ये उन्हें एक कार के ऊपर ले जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर लोगों को कहते हैं इसे सेट कर, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों रीड जो है वो कहते हैं कि इसे सेट कर। फिर ब्रॉनसन रीड ने जो सुनामी लगाई वहाँ दोस्तों जो कार का ऊपर का रहता ना हिस्सा बिल्कुल बैंड हो गया गाइस, और कार भी भोंपू बजाने लगा, जो सायरन रहता है वो बजने लगता है। और गाइस एलए नाइट को बहुत गंदे तरीके से टेक आउट कर दिया गया और इस तरीके से रॉ खत्म हुई है। चलिए रॉ के अंदर एलए नाइट के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन गाइस एक चीज़ अच्छी हुई है आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो है रोमन रेंस एंड द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। यस गाइस ये दोनों जो है ये कंफर्म हो चुके हैं, ये दोनों दोस्तों हम लोगों को रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे। यस गाइस आरडब्ल्यू वालों ने दो बड़ी चीज़ें की, एक तो स्लेटर और जो जवान एवेंस है उनका मैच जो है एजे स्टाइल्स एंड ली के खिलाफ जो है कंफर्म कर दिया सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, प्लस ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस को भी कंफर्म कर दिया है अगले साल की रॉयल रंबल में होने वाला है जो कि सऊदी अरेबिया से लाइव है। अब क्या उधर इन दोनों का मैच होने वाला है या फिर दोस्तों ये 30 मैन रॉयल रंबल का पार्ट होंगे तो समय बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रॉयल रंबल में ही होने वाला है क्योंकि दोनों को ही टाइटल चाहिए, दोनों को दोस्तों वो पोजीशन चाहिए जो कि डिजर्व भी करते हैं। तो गाइस ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस होते ऑफिशियल रॉयल रंबल 2026 के लिए। तो वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।